सादि और भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। तो भागवतम का मंगलाचरण फटाफट से कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में, जिसमें हम देखने समझने पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। अपनी मंद बुद्धि के द्वारा मैं आपकी सेवा करने का प्रयास करूंगी। पहला स्कंद, फर्स्ट कैंटो, थर्ड चैप्टर, तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 30, वर्स नंबर 30। तो मंगलाचरण हो चुका है, अब हम शुरू करेंगे। और जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं वो आना चाहें तो वहां पे लिंक दिया हुआ है चैट बॉक्स में भी, और वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर भी लिंक दिया हुआ है। दो चैनल के लिंक दिए हैं फॉर फ्री भक्ति कोर्सेज, ज्वाइन कृष्णा कॉन्शियस कोर्स। तो दो चैनल का लिंक दिया आपके पास, आप ज्वाइन करके आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। कक्षाएं जो है बिल्कुल निशुल्क हैं, एक भी रुपया किसी से किसी भी वे में चार्ज नहीं किया जाता, क्योंकि ये निष्काम भाव से सेवा श्री कृष्ण के लिए की जा रही है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, गुरु महाराज की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि, महदादिभिरात्मनि। सिंपल श्लोक है, कोई वो नहीं है, एक ही है यहाँ पर बिंदी प के ऊपर, प फ भ ब म, तो उच्चारण हलंत म होगा, जो प के ऊपर अनुस्वार है हलंत म। उसके बाद विसर्ग का उच्चारण हा से करेंगे, या ह या हा से, क्योंकि आगे पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप है, डंडा लगा है, तो कुछ उसके आगे बोलना नहीं है। तो आप लोग गाइए, आप लोगों को मौका दिया जा रहा है अभी, आप लोग श्लोक गाइए, फिर शुरू करते हैं कथा। हरे कृष्ण। एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। गाइए। एतद्रूपं तद्रूपं भगवतो भगवतो रूपस्य यारूपस्य चिदात्मनः चिदात्मनः मया येन ग्रन्थितं गुणैर्ग्रथितं ददातिरात्मने। महदादिरात्मनि। ओके, हरि बोल, धन्यवाद। गालो गालो, कोई रह गया ना, गाइए। हो गया सबका, चलो ठीक है, फिर मैं म्यूट कर रही हूँ। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। अब सूत गोस्वामी जी जो है ना, वो शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं विश्व रूप के बारे में, विराट रूप के बारे में। तो अभी हमारा कल सुबह वाली क्लास में भगवत गीता का अध्याय नंबर 11 जो है वो खत्म हो जाएगा, विराट रूप विश्व रूप। उसके बारे में आपको है ही है ज्ञान, तो आपको तभी बोलते हैं कि दोनों क्लासेस में आया करो, सुबह वाला और शाम वाली, दोनों में। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नवदीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। तो क्या बोला जा रहा है? एतद्रूपम भगवतो, एतद यानी कि ये सब, रूपम ये सब रूप, भगवतो किसके रूप? भगवान के रूप।
एतद्रूपम भगवतो, भगवान का जो विराट रूप है वो इस भौतिक जगत में प्रकट होते ही काल्पनिक है। तो भगवान का जो विराट रूप है, भगवान के विराट रूप को यहाँ पर काल्पनिक क्यों कहा जा रहा है ना, काल्पनिक है, काल्पनिक क्यों कहा जा रहा है? जब श्रीमद् भागवतम में किसी चीज को काल्पनिक कहा जा रहा है और हम उस विराट रूप के बारे में पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं कुछ भक्त लोग कि विराट स्वरूप क्या है, और यहाँ पर कहा जा रहा है एतद्रूपम भगवतो, भगवान का, हाईलाइट नहीं हो रहा बट ठीक है, कि भगवान का जो रूप है वो भौतिक नहीं है। एतद्रूपम भगवतो, भगवान का जो रूप है वो भौतिक नहीं है। ह्य रूपस्य चिदात्मनः, चिदात्मनः उनका रूप कैसा है? ह्य रूपश्चिदात्मनः, भगवान का रूप भौतिक नहीं है। माया गुणैर विरचितम, माया गुणैर विरचितम, माया गुणैर विरचितम, माया के द्वारा रचा जाता है। माया के अवयवों के द्वारा जो हमें दिखाई देता है वो चिदानंद रूप नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस जगत को विराट रूप के रूप में कल्पना करके भगवान को समझने का प्रयास करते हैं और भगवान में अपने चित्त को लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये किस लिए है? तो ये स्पष्ट रूप से अनुवाद में प्रभुपाद जी बताते हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, अगर हम दोबारा से एक बार देख लो क्या बताया जा रहा है। भगवान के मतलब अनुवाद में ही पढ़ लेते हैं पहले, तात्पर्य से पहले। एक्सप्लेनेशन जो है प्रभुपाद जी तात्पर्य में अच्छे से कर रहे हैं। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नवदीक्षितों को भगवान की रूप की धारणा में प्रवेश करवाने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भी भौतिक रूप नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुई बात? अब ये देखिए, एतद्रूपम भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः, जब भगवान के रूप विराट रूप की बात हो रही है, जब भगवान के विराट रूप की बात की जाए और भगवान हमारे सामने जिस रूप में आते हैं उस रूप की बात की जाए, उस दोनों रूपों की बातें की जाए, तो दोनों रूपों को यहाँ पर समझना है। एक रूप क्या है कि भगवान जब हमारे सामने किसी मनुष्य के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। आपको याद होगा भगवत गीता 9 चैप्टर में पढ़ा आपने, इंपॉर्टेंट श्लोक है जो, अवजानन्ति मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो मूढ़ लोग होते हैं वो मेरे को कभी नहीं समझ पाते क्योंकि मैं उनके सामने योग माया से आवृत रहता हूँ। दूसरी बात कहते हैं भगवान की जब मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ तो मूर्ख लोग समझ नहीं पाते कि सच्चिदानंद स्वरूप कैसे इस धरती पर हमारे सामने जन्म ले सकता है, सामान्य क्रियाएं कैसे कर सकता है। कैसे सामान्य क्रियाएं, जैसे हम लोग कॉमन लोग है ना, सामान्य जन है, तो आपके और हमारी तरह कैसे क्रिया कर सकता है कोई भगवान? वो भी वैसे ब्रह्म, वैसे सच्चिदानंद परमात्मा भगवान जो है वो आकर कर्म नहीं कर सकते, ऐसा मूर्ख विद्वानों का कहना है। अब उसी चीज को यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब भौतिक जगत में भगवान प्रकट होते हैं और काल्पनिक लगता है कि ये तो काल्पनिक है, और फिर इसे समझाया जा रहा है कि वो काल्पनिक नहीं है बल्कि वो सच्चिदानंद है, क्योंकि भगवतो, भगवान का रूप, भगवतो यू हय रूपस्य चिदात्मनः, वो बल्कि चिदात्मन रूप होता है, दिव्य स्वरूप में ही भगवान प्रकट होते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भगवान के जन्म कर्म को समझ ले, कहते हैं इसीलिए कहते हैं कि जो जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः। तो भगवान क्या कहते हैं गीता में, जो भगवान के जन्म को कर्म को समझ लेगा वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है, तुरंत निकल जाता है। कब निकल जाता है? मरने के बाद निकल जाता है। कल भी चर्चा की थी इसी श्लोक के बारे में, कल भी कोट किया था ये। अब उसी चीज को यहाँ पर विराट रूप के संदर्भ में सूत गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान को निराकार मान लेता है, जो बहुत अल्पज्ञ होते हैं, नव जिज्ञासु होते हैं, जो किसी एनर्जी को की जो कहीं से आ रही हो, बहुत बड़ा कोई सोर्स है एनर्जी का, उसको वो लोग क्या करते हैं? भगवान मानते हैं। लेकिन वो कभी भी भगवान को साकार रूप में स्वीकार नहीं करते। कुदरत की पूजा कर लेंगे, सूरज अपने आप चढ़ता है, अपने आप डूबता है,
मौसम, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, ये मौसम अपने आप चेंज होते हैं जी, चारों के चारों। सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद सर्दी आती है, बरसात आती है, सारे मौसम अपने आप आ रहे हैं। तो कोई शक्ति इनके पीछे है जो ये कार्य करवाती है, तो ठीक है, उस शक्ति की पूजा करो। बट कोई दिखता नहीं है, तो ये कहते हैं कि भगवान का रूप जो है वो निराकार है, साकार नहीं है। तो जो व्यक्ति भगवान को निराकार मान लेता है, जो बहुत अल्पज्ञ लोग हैं, देखो यहाँ लिखा ना, यह तो अल्पज्ञों और नव दीक्षितों, ये लिखा है यहाँ पे, यह तो अल्पज्ञों तथा नवदीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है। ठीक है। तो अल्पज्ञ जो होते हैं, नव जिज्ञासु होते हैं, जो किसी शक्ति, जहां से सोर्स में से कोई शक्ति आ रही है तो उसको भगवान मानते हैं, लेकिन वो कभी भी भगवान जी को साकार के रूप में स्वीकार नहीं करते। अब उनको साकार रूप देने के लिए इस भौतिक जगत को ही भगवान के विराट रूप के स्वरूप में कल्पना की गई है। इसको ऐसे समझना चाहिए कि जो विराट रूप है, इसी जगत को जो हमें दिखाई दे रहा है, आप अगर घर से बाहर निकलोगे अपने, मतलब जैसे हम जाते हैं ना, पिकनिक कह लो, ट्रिप कह लो, टूर कह लो, जैसे गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं, तो लोग जो होते हैं पहाड़ियों पे चले जाते हैं सैर वगैरह करने, कश्मीर जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, मनाली जाएंगे। वहां जाकर क्या देखते हैं, नेचर दिखाई देती है ना, घर से बाहर निकलती, हो पापा देखो कितने बड़े पेड़, वो देखो मम्मा पहाड़ी, हाँ वो देखो झरना कैसे बह रहा है, नदी, वाओ, फोटो ले लो, फोटो ले लो। हम कैसे करते हैं, तो नेचर दिखाई पड़ती है, जैसे पेड़, पहाड़, नदियां, झरने, आकाश, धरती, जंगल, सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब भगवान के विराट स्वरूप के अंदर ही केवल और केवल कल्पना मात्र के लिए किया गया, कल्पना मात्र की गई है, वास्तव में है नहीं, लेकिन उसकी कल्पना की गई है, जो नव जिज्ञासु जन है, ताकि वो समझ सके कि भगवान निराकार नहीं है, बल्कि भगवान साकार रूप में हमारे सामने अवस्थित है। ये किसके लिए है, ये याद रखना है। किसके लिए है ये तो अल्पज्ञों के लिए है, अल्पज्ञों तथा नवदीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है। लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। ये याद रखना है कि जो अल्पज्ञ हैं, जो नव जिज्ञासु हैं, जो भगवान जी को साकार रूप में स्वीकार करने में झिझकते हैं, हेजिटेशन होती है इनको, यार साकार कैसे मान ले, दिखता तो है नहीं, फिर कैसे मान ले, उन लोगों के लिए, उनको ही इस जगत को विराट रूप में कल्पना करके उनको समझाया जाता है, उनके लिए है ये। ठीक है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्वरूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है। जहां हमने 24 अवतारों का वर्णन पढ़ा पूरा, है ना, इसी चैप्टर में पढ़ा, तो 24 अवतारों के वर्णन में हम लोगों ने देखा वहां पर विराट स्वरूप का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन अब यहां पर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर बताए, यानी कि इससे पहले के जितने भी श्लोकास पढ़े, क्योंकि ऊपर बताए गए भगवान जी के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। सारे अवतार जो है वो क्या है, दिव्य हैं, और रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है, दिव्य है अवतार। जो भी अवतार बताए गए वो सब के सब क्या हैं, दिव्य हैं। लेकिन जिस विराट रूप की हम बात करेंगे वो दिव्य नहीं होगा। जैसे ही भौतिक ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, तो विश्वरूप विराट रूप भी समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भौतिक जगत जब तक है, जितने समय के लिए है, उतने समय तक ही हम विश्वरूप को या विराट स्वरूप को देख सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं। उनके शरीरों में और भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। उनके शरीरों में, यानी कि भगवान के जो अवतार हैं, उनके शरीरों में भौतिकता का, मैटर का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है, पदार्थ का कोई स्पर्श नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके शरीर में तथा आत्मा में कोई भी अंतर नहीं होता, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। देखो, भगवान के शरीर में, भगवान जी की आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर कल्पना की बात की जा रही है, संसार की विराट के रूप, विराट रूप के, विराट स्वरूप के रूप में। भगवान ने अपना विस्तार इस संसार के रूप में नहीं किया। ये भगवान की शक्तियां हैं जो प्रकृति के रूप में हमें दिखाई दे रही हैं। भगवान नहीं है, मतलब शक्ति और शक्तिमान में अभेद मानते हुए हम इसको भी भगवान मान सकते हैं। कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भगवान तो कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, सब उनकी ही सत्ता है, सब उनकी ही शक्ति है। फिर भी इस विराट स्वरूप को हम दिव्य नहीं मानते, क्योंकि विराट स्वरूप जो है वो भौतिक स्वरूप है, भगवान का चिदात्मक स्वरूप नहीं है, दिव्य स्वरूप नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सूत गोस्वामी, जहां पर मतलब अभी तक जो हमने 24 अवतार पढ़े,
जहां पर सूत गोस्वामी 24 अवतारों की कल्पना करते हैं, वहां पर भगवान के विराट रूप की कल्पना नहीं करते, क्योंकि जिस जगत को हम लोग देख रहे हैं, यही भगवान का विराट स्वरूप है। क्योंकि भगवान जब अवतार लेकर आएंगे, तो भगवान भी जब भी अवतार लेते हैं, भगवान जब भी अवतार लेते हैं, तो उनके शरीर में और उनकी आत्मा में कोई भेद लेकर के नहीं आते वो, कि अब शरीर में प्रवेश किया है, माँ के गर्भ में किया है, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर आत्मा के साथ साथ वो विकास करेगा, ऐसा नहीं है। भगवान आए थे देवकी माँ के सामने, कुशल्या माता के सामने, कैसे आए थे? अपने चतुर्भुज स्वरूप के रूप में प्रकट हुए ना भगवान उनके सामने। ऐसे थोड़ी था कि अच्छा भगवान जी के पापा ने अब माता को प्रेग्नेंट कर दिया है, अच्छा अब जो भगवान है वो अब काका बन के 9 महीने तक पेट में रहेंगे, फिर 9 महीने 10 दिन जब हो जाएंगे, फिर बेबी बाहर निकलेगा, है ना, कृष्ण काका बाहर निकलेंगे, राम काका बाहर निकलेंगे। ऐसा नहीं है, उसके बाद उनका जन्म होगा, ऐसा नहीं है। कल भी बताया था कि भगवान जो है वो गर्भ में नहीं आते हैं, हृदय में आते हैं, दिल में आते हैं। तो उसके लिए हृदय की आवश्यकता होती है, ना कि गर्भ की जरूरत होती है। गर्भ में तो सामान्य लोग आते हैं, हम और आप जैसे लोगों का जन्म होता है। भगवान का जन्म कभी भी गर्भ से नहीं होता, भगवान का जन्म हृदय से होता है। तो सबसे पहले भगवान कहाँ उतरते हैं? दिल में उतरते हैं। अवतार का मतलब क्या? ऊपर से नीचे उतरने वाला। तो ऊपर से नीचे कैसे उतरेगा? दिल में उतरेगा, हृदय में। सबसे पहले भगवान हृदय में आते हैं, तब जाकर के गर्भ में आते हैं, तब जाकर के संस्कार, जो संसार है, संसार के प्रपंचों में हमको दिखाई देने लग जाते हैं। भगवान का वो दिव्य स्वरूप है। इसीलिए भगवान को सबसे पहले अपने हृदय में लाने का ही प्रयास करना है, ना कि भगवान को सबसे पहले गर्भ में अपने सामने लाने का प्रयास करना है। जैसे डिवोटीज होते हैं, भावुक हो जाते हैं ना कई बार, हे भगवान जी, जैसे यशोदा मैया के आंगन में आप खेले, आ जाइए मेरी कोख में भी, मेरे इधर से भी पैदा हो जाइए। ऐसा नहीं होगा, उसके लिए भगवान जी को दिल में उतारना पड़ेगा। दिल में कैसे उतरेंगे, उसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। मन कैसे शुद्ध होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चेतो दर्पण मार्जनम, ना धर्म ना जन्म। इसके बारे में चर्चा की थी ना कल। जो नहीं आए थे कल, वो रिवीज मतलब कि पुराना कल वाला जो वीडियो, वो देख लेना। ठीक है। तो भगवान जो है, हमें उनको अपने दिल में लाने का प्रयास करना है, ना कि गर्भ में लाने का प्रयास करना है। भगवान का जो चिदात्मक स्वरूप है, जिसमें कोई भेद नहीं होता, भगवान उस शरीर को छोड़कर कभी नहीं जाते हैं। बहुत बड़े बड़े भक्त हैं कई, जो आज भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार भी हुआ था, किया था अंतिम संस्कार, उन्होंने शरीर छोड़ा था। ऐसी जो बातें हैं वो मूर्ख लोग करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण में और उनकी आत्मा में कोई अंतर ही नहीं है। यही तो लिखा है यहाँ पे, जो हाईलाइट किया हुआ है, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। एक मिनट। ठीक है। तो ऐसी बातें कौन करता है? मूर्ख करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण और उनकी आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान जब जाएंगे तो सशरीर अपने धाम जाएंगे, ना कि अपने शरीर को छोड़कर जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने शरीर त्याग दिया। अरे शरीर त्याग देते अगर भगवान, तो लोगों को कल्पना भी नहीं होती कि वो क्या चीज होती है। और लोग कहते हैं उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। भगवान के शरीर और उनकी आत्मा में कोई भी भेद नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, जैसा कि हम और आप जैसे बद्ध जीवों में होता है। कोई फर्क है ही नहीं उन दोनों में। तो जब भगवान इस धरती को छोड़कर जाते हैं, तो अपनी सच्चिदानंद देह के साथ ही अपने नित्य गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर जाते हैं। ये नहीं कि शरीर छोड़कर गए हैं, ऐसा सिर्फ मूर्ख लोग कहते हैं जो ऐसा सोचते हैं, जैसा कि बद्ध में होता है। विराट रूप की कल्पना तो केवल नवदीक्षित पूजकों के लिए ही है। उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंध में की जाएगी। जिसकी क्या बोलते हैं, व्याख्या द्वितीय स्कंध में की जाएगी। तो विराट रूप क्या बताया जा रहा है? केवल नव दीक्षित पूजकों के लिए है, नव जिज्ञासुओं के लिए है। अब ये कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। बाकी डिटेल में तो जैसे यहाँ लिखा है ना कि द्वितीय स्कंद में की जाएगी, सेकंड कैंटो में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़कर हम समझेंगे डिटेल में, वहां पे अच्छे से बताया है। अब जब भगवान के विराट रूप की कल्पना करते हैं, तो भगवान का जो चरण है, भगवान के चरणों में हम लोक पाताल लोक की कल्पना करते हैं, कि भगवान अगर स्थिर खड़े हैं, तो भगवान के जो चरण है, जहां पर चरण है वो पाताल लोक है। उसके ऊपर जाएंगे, जहां पर एड़ी है वो अतल लोक है, सुतल लोक है। घुटने तक जाएंगे तो वितल लोक है।
जंघा तक आएंगे तो जंघा कहते हैं कमर के निचले वाले हिस्से को, हम लोग भूलोक कहते हैं, जहां पर हम लोग निवास करते हैं। फिर ऐसे ही स्वर्ग लोक आते हैं, तपलोक आते हैं, महर लोक आते हैं। और ऐसे भगवान के सिर पर सत्यलोक विराजता है, जहां ब्रह्मा जी विराजमान है। तो ऐसे 14 लोक, 14 लोकों की कल्पना भगवान के 14 अंगों में की जाती है। सर से लेकर पांव तक 14 लोकों की कल्पना की जाती है। और इसी पूरे के पूरे ब्रह्मांड को हम लोग भगवान के विराट स्वरूप में देखते हैं। जो नदियां हमें बहती हुई नजर आती हैं, वो नदियां भगवान जी की शिराएं हैं। शिराएं किसको बोलते हैं? नस को बोलते हैं, वेन्स को कहते हैं। जो नदियां हम देखते हैं, भगवान ये नदियां चल रही हैं यार, नेचर देखो, बाहर निकलती पहाड़, झरने, नदियां, पर्वत, ये आपके पेड़। तो जो नदियां हमको नजर आती हैं, वो बेसिकली भगवान कृष्ण की क्या है? शिराएं हैं। जैसे हमारे शिराओं के अंदर रक्त प्रवाहित होता है, वैसे ही भगवान के विराट स्वरूप के अंदर सुंदर सुंदर नदियां प्रवाहित हो रही हैं। गंगा, यमुना, सतलुज, झेलम, कावेरी, नर्मदा, ये सब नदियां भगवान की नसों में रक्त की तरह प्रवाहित हो रही हैं। बड़े बड़े ऊंचे पर्वत पहाड़ जो हैं, वो भगवान जी की हड्डियां हैं। तो पहाड़ की कल्पना जो है, मतलब उनकी कल्पना हड्डियों की तरह की गई है। जो सुंदर सुंदर वृक्ष हमको दिखाई देते हैं, वो वृक्ष भगवान की रोमावली है। जो सुंदर सुंदर रोम है, वो वृक्ष है। जो बहुत सुंदर सुंदर हमको समुद्र दिखाई दे रहे हैं, वो समुद्र भगवान जी का वीर्य है। जो आकाश है, वो भगवान का सुंदर रंग है। श्याम सुंदर होता है ना, बादल कैसे कलर के। तो जिस स्वरूप में हम भगवान जी का, जो भगवान विराजमान है, जो सत्य लोक है भगवान का सिर है, जो पांव है पाताल लोक है, इंद्रदेव है वो भगवान की भुजा है, जो आंखें हैं सूरज है वो चंद्रमा है। जो आंखें क्या है? सूरज और चांद दोनों आंखें। तो ऐसे विराट स्वरूप में इस जगत की कल्पना की जाती है। किनके लिए? जो नव जिज्ञासु होता है, वो भगवान को सीधे साकार रूप में स्वीकार करने में असमर्थ होते हैं, उन लोगों के लिए इस जगत को ही विराट स्वरूप के रूप में कल्पना करके उनको समझाया गया है। जब हम सेकंड कैंटो के अंदर जब हम पहुंचेंगे, तो वहां पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे बताया कि कब तक है विराट स्वरूप। जब तक ये धरती है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, मतलब जब तक ये ब्रह्मांड अस्तित्व में है, तब तक ही इस विश्व रूप का, विराट रूप की कल्पना हम कर सकते हैं, क्या कल्पना है। जैसे ही संसार महाविष्णु के अंदर समा जाएगा, तो इस विराट रूप की भी कल्पना समाप्त हो जाएगी। पूरा हम इसको सेकंड कैंटो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ा ना, विराट रूप के विभिन्न लोगों के भौतिक रूपों में उनके हाथ पांव आदि के साथ उनकी कल्पित कल्पित किया गया है। वस्तुतः ये सब वर्णन किसके लिए? नवदीक्षितों के लिए। वे पदार्थ के आगे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे पदार्थ के आगे कुछ भी नहीं सोच पाते। क्यों? क्योंकि पदार्थ के आगे की सोच ही नहीं हो पाते हैं। उसको सच्चिदानंद कुछ समझ में ही नहीं आता। जैसे वो सोचते हैं, जैसे हमारी बॉडी देह जो है पंच तत्व से बनी है, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, वैसे ही वो कल्पना कर लेते हैं कि भगवान की भी शरीर ऐसे ही बना है, भगवान भी ऐसे ही है। जैसे संसार को हम देखते हैं, वैसे ही संसार को हम देखना चाहते हैं। इसीलिए उनके लिए रख दिया गया है कि जैसे भगवान को देखना चाहते हैं आप, जैसे आप स्वयं दुनिया को देख रहे हैं, तो वैसे ही भगवान को देखो। तो सबसे पहले हम इस संसार को ही भगवान के रूप में देखना शुरू करते हैं कि जो सूरज है, चांद है, ये भगवान की सुंदर सुंदर दो आंखें हैं। जो हवा बह रही है, भगवान सांस ले रहे हैं। जो हवा चल रही है, भगवान सांस छोड़ रहे हैं। तो हवा चल रही है सांस छोड़ने से। ये आकाश भगवान का सुंदर दिव्य कांति को प्रकाशित कर रहा है। ये सुंदर नदियां भगवान की नसें हैं। जिस चीज को हम सीधा सीधा आंखों से देख रहे हैं, उसी को देख करके विराट रूप की कल्पना के रूप में हम सबको यहाँ पे समझाया गया। भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। जो भगवान के दिव्य अवतार हैं 24, जो हमने पढ़े 24, उनमें भगवान के विराट रूप की गणना नहीं की जाती कि भगवान का 25वां अवतार विराट रूप है, या जो वो वाला जो अर्जुन को दिखाया था विश्व रूप 25वां अवतार है, ऐसा नहीं है। विश्व रूप भी अस्थाई है। जो अर्जुन को दिखाया गया वो विराट रूप, विश्व रूप क्या है? अस्थाई, टेम्पररी है। कब तक? जब तक भौतिक सृष्टि है, तब तक भगवान कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया। जैसे ही समाप्त हो जाएगा संसार, तो विश्व रूप की कल्पना भी नहीं कर सकते, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहां तक कि परमाणुओं के भी भीतर रहते हैं, परमाणु के भी अंदर रहते हैं। तो भगवान जो है वो परमात्मा के रूप में विराजमान है हर जगह पे, सबके हृदय में।
सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोह नहीं च। 15वां अध्याय 15वें नंबर का श्लोक, कि मैं सबके दिल में परमात्मा के रूप में वास करता हूँ। तो भगवान विराजमान है परमात्मा रूप में सबके हृदय में। यहाँ तक कि अणु और परमाणु के अंदर भी भगवान के स्वांश ही विराजमान रहते हैं। लेकिन बाह्य भौतिक रूप तो भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। हम किसी वस्तु, हम्म दोनों के लिए क्या कल्पना मात्र है? हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, मान लो कि आपके पास कोई भी छोटी सी चीज है, कोई भी वस्तु आपके पास हो, आप उसको उठा लो और आप उसके अंदर क्या देखोगे? उसके अंदर देखोगे कि भौतिक वस्तु से बना हुआ है। लेकिन उस भौतिक वस्तु का अस्तित्व भी जिसके कारण है, जिस वजह से उसके अंदर वो वजन है, जिसके कारण उसका अस्तित्व है, उसके अंदर एनर्जी जो है, वो सब भगवान के ही कारण है। हर अणु के अंदर परमात्मा विराजमान है, हर कण कण में, हर कण कण के अंदर। जिस कण को हम लोग अपनी सांस के द्वारा अपने अंदर भर रहे हैं, जिस हवा को, कण को, हवा के कण को, उस हवा के कण में भी परमात्मा विराजमान है। जो लाइट है, जो प्रकाश की रेज हम लोग देखते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग आज देख पाते हैं, उस फोटो में भी परमात्मा विराजमान रहते हैं। कोई सामान्य वस्तु नहीं है जो भौतिक वस्तु हमें दिखाई दे रहा है। सब परमात्मा की ही शक्ति से चलायमान है। वही सब चीजों को संचालित करते हैं। वो खुद इधर उधर भटकते हैं, कभी हवा के रूप में, कभी नदी के रूप में, कभी पहाड़ के रूप में, अणु परमाणु के रूप में। वही भगवान जो है वो सब जगह व्याप्त रहते हैं, व्याप्त रहते हैं। आधा हुआ है बेसिकली, व्यापत नहीं आएगा, व्याप्त, व्याप्त रहते हैं। बोलने में मेरा हुआ ऐसे। तो उस छोटे से कण, लाइट पार्टिकल जो है, उस लाइट के अंदर भी परमात्मा विराजमान रहते हैं। लेकिन हम उनको परमात्मा के रूप में कभी भी नहीं देख पाते। हम जिस वस्तु को देख रहे हैं, जिस कुर्सी को, टेबल को, पंखे को, मोबाइल को, टीवी को, लैपटॉप को, है ना, देख रहे हैं, वो सिर्फ उस मोबाइल के रूप में दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ उस कुर्सी, टीवी, चेयर के रूप में हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन वास्तविक में, वास्तविकता में उसके अंदर जो एक एक अणु है, जो एक एक परमाणु है, उस अणु परमाणु के अंदर भी परमात्मा विराजमान है। और निराकार स्वरूप में ब्रह्म ही हर एक वस्तु का अस्तित्व है। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। हमारा जो वास्तविक रूप है, जो भी हम आप देख रहे हैं एक दूसरे को, कि हमारा स्वरूप ऐसा है, हम बोल रहे हैं, कि सुन रहा है, ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये भौतिक प्रकृति के द्वारा दिया गया शरीर है। ये शरीर तो एक दिन छूट जाएगा, लेकिन वास्तव में जो हम आत्मा है, उस आत्मा का भी एक स्वरूप होता है, जिस स्वरूप को अवस्थित होकर के भगवान की सेवा करता है, आराधना करता है भगवान की। वो हर एक जीव का एक अलग स्वरूप होता है। स्वरूप के साथ, कृष्ण के साथ उसका एक संबंध होता है। हर जीवात्मा का कृष्ण के साथ रिलेशनशिप है, कुछ ना कुछ। आपका भी है, हमारा भी है, सबका है। तो उस संबंध के साथ जब व्यक्ति कृष्ण की सेवा करने लगता है या सेवा में लग जाता है, तो धीरे धीरे वो स्वरूप उसके अंदर जागृत होने लगता है। वो स्वरूप धीरे धीरे उसके भीतर से उठने लगता है। सोया हुआ स्वरूप जब जाग जाता है, तो उसी को कहते हैं कि उसको आत्म साक्षात्कार हो गया है। निष्कर्ष यह है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा है, और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। आध्यात्मिक चिन्मय है। तो जैसे भगवान की देह चिन्मय है, वैसे ही हम लोगों का जो देह है वो भी चिन्मय है। आत्मा का भी जो देह है वो चिन्मय है। लेकिन उसकी जो चेतना है, जो जीव आत्मा तदात्म हो गया है भौतिक शरीर के साथ, भौतिक शरीर के साथ उसको भी वो अपना मानने लग जाता है। यही आत्मा जब सच्चिदानंद देह के साथ नित्य गोलोक वृंदावन में जाकर उस सच्चिदानंद देह के साथ तदात्म कर जाएगी, उस समय हमारा भी शरीर, हमारी भी आत्मा अलग अलग नहीं रहेगी। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हम इस शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं, जिसके कारण ये शरीर में सब कुछ समय के बाद, मतलब कुछ समय के बाद हमको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, छूट जाएगा ना अपने आप ही। जिस शरीर को आज हम सब कुछ मान रहे हैं, जिसके कारण ये शरीर में हमें कुछ समय के बाद हमको छोड़ना पड़ता है, दूसरा शरीर हमको धारण करना पड़ता है, और इस संसार के जन्म जरा मृत्यु व्याधि के दुखों को झेलना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो आत्मा का स्वरूप है। और भगवान भी दिव्य है और हम भी दिव्य हैं। भगवान की जैसी सच्चिदानंद देह है हमारा आत्मा, और शरीर में कोई अंतर नहीं है। जैसे ही हम इस भौतिक जगत से मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, नित्य अवस्था को प्राप्त कर लेंगे,
हमारी भी आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाएगा। और विराट स्वरूप जो है भगवान का, इस संसार का, वो सिर्फ काल्पनिक है। जब तक भौतिक जगत है तब तक भगवान का विराट स्वरूप भी विराजमान है। जैसे ही भौतिक ब्रह्मांड महाविष्णु के रोमकूपों में समा जाएगा, उस महा विराट स्वरूप का कोई अस्तित्व, कोई वजूद नहीं रह जाएगा। केवल और केवल नव जिज्ञासुओं के लिए उस अस्तित्व की कल्पना की गई है, जिसके अंतर्गत हम लोग भगवान की उस दिव्य कल्पना को समझते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण। कल सुबह आपसे पुनः भेंट होगी मॉर्निंग में 3 बजे चैंटिंग सेशन, और आपका फिर 6:15 आपका हो जाएगा भगवत गीता की क्लास। उसके बाद बैक टू बैक क्लास होगी आपकी शिव तांडव स्तोत्र की। ठीक है, फिर शाम को 4:15 पुनः भेंट होगी भागवतम की कक्षा में। हरे कृष्ण। जो डिवोटीज अभी आ रहे हैं प्लीज समय पर आया कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लिंक दिया है, जो पहली बार आए हैं वो जुड़ सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता नहीं कोई पहली बार है, सब पुराने हैं। ठीक है।